नमस्कार साथियों एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ साथियों जैसा कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब क्योंकि दोस्तों शिक्षकों का मैटर चल रहा है बहुत ज़्यादा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र में सरकार मोदी सरकार है, तो अभी उनकी तरफ से सिर्फ शिक्षकों से डेटा मांगा गया है कि किस उम्र में कितने शिक्षकों ने टेट पास किया है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि सरकार अपने पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन आज बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। खबर यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की दोस्तों आपस में बैठक हुई है। जी हाँ, आपस में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोस्तों बहुत बड़ी बातें निकल निकल के सामने आई हैं। आखिर वो क्या बातें हैं, क्या इनकी जो बात है वो राजनीतिक है या शिक्षकों को लेकर है, इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने आ रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है, बाकी के चैनल हमारी ही कॉपी करते हैं, हमारी ही वीडियो की बात करते हैं। पहले हम बना देते, बाकी बात सब में हमारा वीडियो देखते हैं, उसके बाद वो बनाते हैं। तो यार विश्वसनीयता के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखा साथियों कुछ फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की और M. स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। इनमें दोस्तों आपस में मुलाकात हो रही है और बाकायदा बातचीत हो रही है। देखिएगा साथियों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इलेक्शन है तो इलेक्शन के बारे में बात हो रही होगी, लेकिन दोस्तों गुप्त सूत्रों का कहना है कि इनमें जो बातचीत हुई है वो टेट को लेकर भी बातचीत हुई है। क्योंकि साथियों आप ध्यान दीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस पर पूरे ऑल इंडिया के टीचर्स प्रभावित हैं। ऑल इंडिया के देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी ताकि टीचर्स नाराज ना हो। हाल की हाल सितंबर में ही, और अन्य सरकारें भी राजी हो गई, केरल भी राजी हो गई, पश्चिम बंगाल भी हो गए, तमिलनाडु भी हो गए। लेकिन दोस्तों टीचर्स को अब भी भरोसा नहीं है। अब चूंकि इलेक्शन को लेके अभी काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है और आप देख रहे हो कि SIR हो रहा है, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़की पड़ी हैं। तो साथियों अब जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें ये सुनने में आया, ये बात निकल के सामने आई है कि सरकार बहुत ही जल्दी इन राज्यों की, दो राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारें बहुत ही जल्दी विभागीय टेट करवा सकती हैं। जी हाँ साथियों बहुत बड़ी खबर है, यानी कि सीधे सीधे टीचर्स को पास करने का तरीका निकाला जा रहा है कि क्या तरीका है, कैसे हो सकता है। तो विभागीय टेट की बात हो रही है। इससे RT एक्ट का भी उल्लंघन नहीं होगा और सरकार ने जो संशोधन किया उसका भी उल्लंघन नहीं होगा, और इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि टेट अनिवार्य है उसका भी उल्लंघन नहीं होगा। यानी कि एक तीर से तीन शिकार मारने की फिराक में है ये दोनों मुख्यमंत्री। अब साथियों इसमें टीचर्स के लिए राहत वाली बात हो सकती है अगर विभागीय टेट हो गया। अब आप कहोगे कि इसमें विभागीय टेट में क्या फ़ायदा है, वो भी बहुत हार्ड आएगा। साथियों मैं आपको बता दूं विभागीय टेट वो राज्य सरकार के अधीन होता है, राज्य सरकार उसके अनुसार बनाएगी और राज्यों को इतने शक्तियां मिली होती हैं, अधिकार मिले होते हैं जिस पर केंद्र भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये बात क्लियर है कि अगर टेट बनेगा तो NCT के अनुसार ही बनेगा, जो गाइडलाइन NCT की है उसी के अनुसार बनेगा। लेकिन इसमें जो प्रश्न रखे जाएंगे वो सरल सरल रखे जाएंगे। यानी कि अगर कोई टीचर जूनियर का टेट दे रहा है, 6 to 8 का दे रहा है, तो उसको सिर्फ उसी में 6 to 8 की ही क्लास की आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो वो पढ़ा रहा है वही आएगा। अगर वो बेसिक में टीचर है, प्राइमरी 1 से 5 का दे रहा है, तो उसका सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 5 तक का ही पूरा पैटर्न आएगा, पूरा सिलेबस आएगा, बाहर नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अभी जो टेट हो रहा है, CTET हो रहा है, वो IAS लेवल का हो रहा है। इससे तो बढ़िया टीचर्स नौकरी छोड़ के IAS की तैयारी कर लें तो IAS निकाल लेंगे। इतना हार्ड टेट हो रहा है अभी इस समय। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स इतने पुराने हैं और वो कैसे टेट निकालेंगे। तो बड़ी खबर है साथियों, आपके साथ मैंने शेयर की है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बहुत ही जल्दी इस मैटर पर बहुत ही जल्दी डिसीजन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा साथियों, तमिलनाडु ने अभी OPS के रिवर्स में, OPS के स्थान पे ATPS योजना लॉन्च करी है, जो कि तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार आपको OPS नहीं देगी तो हम ATPS देंगे। यानी तमिलनाडु की ही ये सरकार और ने
अपने खुद से एक स्कीम बनाई है, पेंशन स्कीम, और बिल्कुल सेम टू सेम ओपीएस की तरह है, जिससे दोस्तों केंद्र सरकार काफ़ी नाराज़ हो गई। आपने सुना भी होगा कि एटीपीएस जो पेंशन योजना है वो तमिलनाडु सरकार की तरफ से जारी की गई है, और इसमें 1 अप्रैल 2003 के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी आएंगे 2003 से। तो साथियों, ये टकराव की स्थिति चल रही है अभी केंद्र सरकार में और इन लोगों में, इन राज्यों में। आप देख रहे होंगे लैंग्वेज का भी मुद्दा इनमें चल रहा है, इनमें सियासत भी हो रही है, और खासकर बीजेपी इन तीनों राज्यों में कब्जा करना चाहती है काफ़ी समय से, इतने सालों से अभी तक नहीं। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। फिलहाल साथियों अभी 2 राज्यों की स्थिति मैंने आपको बता दी है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो शिक्षकों के लिए एक राहत होगी। इसको देख के अन्य राज्य भी शुरू कर सकते हैं विभागीय टेट। तो फिलहाल साथियों, ये जो न्यूज़ है ये सोशल मीडिया के सोर्सेज से ली गई है और तमाम जो जानकार हैं उनके द्वारा ली गई है। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है? अगर विभागीय टेट होता है, क्या आप उसे देने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।